वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप सबों को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के विषय में क्लास 10th का बताने जा रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास से जुड़े और साथ ही साथ इस क्लास को शेयर करें। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले बताता हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, आप लोग खेल खेल में देखते होंगे कि कभी कभार आपके आसपास आसपास बाल्टी में जल भरा हुआ देखते होंगे। कभी कभार खेलते खेलते उसमें आप छड़ी डाल देते होंगे, तो देखते होंगे कि आप छड़ी जब तिरछा डाले हैं उसमें, यानी कि उस जल से भरी हुई बाल्टी में जो जल भरी हुई रहती है उसमें जब छड़ी हम तिरछा डालते हैं तो देखते हैं ये जो तिरछा छड़ी डाला गया है जल की ऊपरी सतह पर तो तिरछा दिखाई दे रही है, लेकिन जल के जब भीतरी सतह पर जाती है, अंदर जाती है, तब यह छड़ी का रूप देखते हैं। छड़ी मुड़ी हुई नजर आती है। छड़ी क्या होता है? मुड़ी नजर हुई आती है। कभी कभार आप लोग खेल खेल में करते होंगे कि कटोरी में आप सिक्का रखते हैं और उसमें जल रहता होगा तो सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता होगा। तो ये सभी जो घटना आप अपने दैनिक जीवन में अचंभित होने वाली जो घटना को देखते होंगे कि ये कैसे मुड़ जाती है जब पानी में जाती है, सिक्का कैसे ऊपर उठा हुआ, तली से ऊपर कैसे उठा हुआ नजर आता है। तो इन सबों से आप लोगों को ये आइडिया नहीं आ पाता होगा कि ये घटना क्या है। तो ये घटना जो है यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ऐसी घटना होती है। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसको समझें। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई दो पारदर्शी माध्यम हो, जब कोई क्या हो, दो पारदर्शी माध्यम हो। पारदर्शी किसको कहते हैं? पारदर्शी माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जिसमें कि प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हो, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो जब कोई दो पारदर्शी माध्यम हो, क्या हो, दो पारदर्शी माध्यम हो और एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश की किरणें तिरछी होते हुए जाती है, कैसे जाती है? तिरछी होते हुए जाती है, तब प्रकाश की किरणें जो होती है दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणों में विचलन देखी जाती है, अर्थात प्रकाश की किरणें मुड़ी हुई नजर आती है। तो प्रकाश की किरणें जो दूसरे माध्यम में मुड़ी हुई नजर आती है, यह घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक सतह है और इस सतह का एक पारदर्शी माध्यम है और इस सतह में एक पारदर्शी माध्यम है। थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये एक माध्यम को, यानी दो माध्यमों को अलग करने वाली यह सतह है, यानी एक मान लीजिए कि ये वायु का माध्यम है, वायु भी पारदर्शी होती है, ये वायु माध्यम है, ठीक। और ये मान लीजिए जल माध्यम है, ये क्या है? जल माध्यम है, ठीक है, जल माध्यम है, जल यानी जल है, ठीक है। आप जानते हैं जल भी एक पारदर्शी पदार्थ है। अब आप कह सकते हैं कि जल कैसे पारदर्शी पदार्थ है? मान लीजिए कि जल में आप कुछ भी वस्तु को रखिएगा, जल जो होती है जो कि हम लोग पीते हैं, उसमें कोई भी वस्तु को रखिएगा तो उसके बाद वह वस्तु क्या होता है, ऊपर से देखने के बाद पता चल जाता है। जब पानी कम रहती है, गहराई कम रहती है, तो साफ देख लेते हैं बाल्टी में कि वो वस्तु वहां पर रखी हुई है। इस बात से पता चलता है कि वहां तक प्रकाश की किरणें पहुंच रही है, प्रकाश की किरणें पहुंच रही, तभी तो उस वस्तु को देख रहे हैं। इसका मतलब जल क्या है? पारदर्शी माध्यम है। तो जल एक माध्यम हुआ, ध्यान दीजिएगा, एकदम आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, समझिएगा। यानी तो एक ले लिया हमने, ये जल है माध्यम, ये क्या है? जल है माध्यम, ध्यान दीजिएगा, ये जल है माध्यम, ठीक। आप लोग समझिएगा, आप लोग को मैं याद करवा दूंगा सारा चीज आज जो मैं बताऊंगा। ये जल हो गया और ये वायु माध्यम हो गया। ये थोड़ी देर के लिए अभिलंब समूह की विस्तृत चर्चा में करूंगा। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए क्या बोले। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, कोई प्रकाश की किरणें तिरछी आ रही है। अब देखिए एक दूसरे माध्यम से आ रही है, यहां पर कौन सा माध्यम है? वायु। अब उसके बाद ये वायु माध्यम से आने के बाद ये किस माध्यम में प्रवेश कर रही है? जल माध्यम। इसका मतलब ये दूसरा माध्यम हो गया।
तो ये देखते हैं कि ये ऐसे आ रही है, तो ये अब जो है कुछ मुड़ी हुई नजर आती है। क्या होती है? कुछ मुड़ी हुई नजर आ रही है, कुछ मुड़ी हुई नजर आ रही है। तो यहां पर देख रहे हैं प्रकाश की किरणें जब आ रही है और आने के बाद कुछ मुड़ी हुई नजर आ रही है, एक कंडीशन ये हो सकता है और दूसरा कंडीशन एक और हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैं सब पर चर्चा करूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये भी वही चीज है, ये जल माध्यम है, ये नहीं, ये मान लीजिए ये जल माध्यम है, ठीक, ये मान लीजिए जल माध्यम है, ठीक ना, ऊपर वाला जल माध्यम है, ठीक। अब देखिए ये वायु है, नीचे क्या है हमारा। अब ये प्रकाश की किरणें तिरछी आ रही है, प्रकाश की किरणें क्या आ रही है? तिरछी आ रही है, ठीक है, ये तिरछी आ रही है। तो ध्यान, ये तिरछी आ रही है, तो इसको तो ऐसे निकल जाना चाहिए इस वायु माध्यम में। देखिए एक जल माध्यम, ये कौन सा माध्यम है? जल। अब देखिए ये प्रकाश की किरणें आ रही है तिरछी, ठीक, इस माध्यम में ऐसे आ रही है, तो इसका डायरेक्शन जो जा रही है ऐसे जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये विचलित हो जाती है, यानी अपने दिशा से कुछ मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। यहाँ देखिएगा ये जल हो गया और क्या हो गया? ये वायु। अभी हम केवल प्रकाश का अपवर्तन समझ रहे हैं, अभी हम ज्यादा चीज नहीं समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर देख रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर रही होती है, तब प्रकाश की किरणों में विचलन होती है, प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है। तो प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में मुड़ने की जो यह घटना होती है, यह प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन। यहां पर देखिए इसमें क्या हो रहा है? वायु से प्रकाश की किरणें तिरछी जा रही है, तो जैसे जल में प्रवेश करती है तो ये जो है विचलित हो रही है इस दिशा में, और यहाँ पर देखिए जल से प्रकाश की किरणें जा रही है। किससे? जल माध्यम से प्रकाश की किरणें जा रही है। तो देखा जा रहा है यहाँ से जाने के बाद ये ऐसे निकलती, लेकिन ये क्या हुआ? ये ऐसे मुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरणों का क्या हो रहा है? दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद विचलन हो रही है। तो प्रकाश की किरणों का यह विचलन क्या कहलाया? प्रकाश का अपवर्तन। अब आप लोग को मैं ध्यान देता हूं, मैं इस प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा बोल देता हूं, प्रकाश की अपवर्तन की परिभाषा। इसके बाद आगे चलूंगा कि क्यों ये मुड़ जाती है, क्यों ये मुड़ जाती है, ये इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा और नोट भी कीजिएगा, बाद में भी कर सकते हैं। यदि प्रकाश का अपवर्तन एक प्रकार की ऐसी घटना है जब कोई दो पारदर्शी माध्यम हो, जब कोई दो पारदर्शी माध्यम हो और एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें जब तिरछी आती है, क्या आती है? तिरछी होते हुए आती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब प्रकाश की किरणों में विचलन हो जाती है, अर्थात प्रकाश की पिछले किरणें मुड़ जाती है। तो प्रकाश की किरणें की दूसरे माध्यम में मुड़ने की जो ये घटना होती है, यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आप लोग प्रकाश के अपवर्तन को आप लोग समझ गए होंगे। जब कोई प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो प्रवेश करने के बाद प्रकाश की किरणें अपनी दिशा को विचलित कर देती है, अर्थात प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। प्रकाश की किरणों की यह मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। याद रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी माध्यम में ही होता है। किसमें होता है? पारदर्शी माध्यम होता है, और पारदर्शी माध्यम में नहीं होता, यानी पारदर्शी माध्यम होनी चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन के लिए कौन सा माध्यम होना चाहिए? पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, जैसे जल, कांच, यानी जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो सकती है। अब आपके सामने ये आता होगा कि प्रकाश की किरणें यहाँ पर तो सीधा तिरछी गई थी, तो ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ पे विचलन क्यों हो गया? यहाँ पे विचलन क्यों हो गया? इन प्रकाश की किरणें विचलित क्यों हो जाती है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है? तो आप लोगों को बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब प्रकाश का अपवर्तन तो आप समझ गए, अब देखिए क्यों विचलित हो जाती है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रकाश की किरणें का सभी पारदर्शी माध्यम में
चाल जो होती है वह एक समान नहीं होती है। प्रकाश की किरणों का जो चाल होती है, चाल सभी पारदर्शी माध्यम में एक समान नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि आप वायु है यानी निर्वात है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात यानी वायु के समकक्ष माना गया है वायु। तो प्रकाश की चाल वायु में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो वायु क्या है? एक पारदर्शी माध्यम। वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और जल में, ध्यान दीजिएगा, जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये सभी मान लीजिए 3 उदाहरण दिए हैं आपको। इन तीनों में से ध्यान दीजिएगा, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। ठीक। जल में प्रकाश की चाल क्या है? 2,25,000 किलोमीटर। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना चलता है? 2,25,000। और कांच में जो प्रकाश की चाल है वो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना चलता है? 2 लाख किलोमीटर चलता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर सबों की प्रकाश की चाल क्या है? अलग अलग है। तो इस बात से पता चलता है, जैसे मान लीजिए कि वायु में प्रकाश की चाल क्या है? अधिक है। वायु में प्रकाश की चाल क्या है? अधिक है। और जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? जल में जो प्रकाश की चाल होती है वह वायु के बनिस्पत कम होती है। वायु का बनिस्पत क्या होती है? कम। तो चूंकि प्रकाश के अपवर्तन के लिए 2 माध्यम होता है, 2 पारदर्शी माध्यम होता है, चाहे एक जल हो दूसरा कांच हो, चाहे एक वायु हो दूसरा जल हो, चाहे वायु हो चाहे कांच हो, तो कोई 2 पारदर्शी माध्यम हो। तो 2 पारदर्शी माध्यम, ध्यान दीजिएगा, 2 पारदर्शी माध्यम जब लेंगे तो डिफिनिट है, तो दोनों पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणों की चाल जो होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। तो प्रकाश की किरणों की चाल जो अलग अलग होगी, इसके कारण से मान लीजिए कि वायु में प्रकाश तीव्र गति से प्रकाश की किरणें जा रही है, लेकिन जैसे ही जल में प्रवेश करेगी तो जल में प्रवेश करने के बाद प्रकाश की चाल क्या होती है? कम हो जाती है। यानी जिस रफ्तार से वायु में वो गमन कर रही थी उस रफ्तार से जल में वह गमन नहीं कर सकता है। इस कारण से उसके गति में क्या होगी? कमी हो जाएगी। उसके गति में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी जब वायु से जल में प्रवेश करेगी। तो गति जब कम हो जाएगी तो गति, प्रकाश की चाल की गति कम होने के कारण से क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तब प्रकाश की किरणें क्या होती है? मुड़ जाती है। समझे ना? आपसे यदि क्वेश्चन पूछे, देखिए, प्रकाश की किरण पूछेगा क्वेश्चन, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरणें विचलित क्यों हो जाती है? यानी मुड़ क्यों जाती है? विचलित क्यों हो जाती है यानी मुड़ क्यों जाती है? तो देखिए, इसका आंसर मैं बोल दूंगा, लिखूंगा नहीं। यानी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम से देखने, और ये दोनों पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें विचलित क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में
प्रवेश करती है तब प्रकाश की किरणों की जो चाल होती है, प्रकाश की किरणों की जो चाल होती है उसमें परिवर्तन हो जाती है। तो प्रकाश की किरणों की चाल में परिवर्तन होने के कारण से प्रकाश की किरणें क्या होती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है। प्रकाश की किरणें क्या होती है, मुड़ जाती है, समझे ना। अर्थात इस क्वेश्चन का होगा आंसर, यानी जब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें विचलित क्यों हो जाती है, प्रकाश की किरणें मुड़ क्यों जाती है। जैसे अभी हम बताए थे प्रकाश का अपवर्तन में कि मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है, क्योंकि सभी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल एक समान नहीं होती है। जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तब दोनों माध्यमों में पर उसके प्रकाश की चाल में जो होती है वह अंतर हो जाती है। क्या हो जाती है, अंतर हो जाती है। चाल में अंतर होने के कारण से प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद वह मुड़ जाती है, समझे। इसका आंसर यही होगा। तो आपको अभी तक में क्या बताया, प्रकाश का अपवर्तन बता दिया, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें मुड़ क्यों जाती है ये बताया। तो अब आप लोग को ध्यान दीजिएगा, ये तो चीज जान गए। तो प्रकाश की चाल आप बोल सकते हैं कि प्रकाश की चाल जल में जो है, जल में प्रकाश की जो चाल है वह 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जल में प्रकाश की जो चाल कितनी है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। वायु में प्रकाश की चाल, वायु यानी निर्वात भी मान सकते हैं, समकक्ष माना गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो जब सब तीनों तो पारदर्शी माध्यम है, इसका मतलब तीनों से तार पर प्रकाश की किरणें हो जाती है, लेकिन तीनों में प्रकाश की चाल क्यों अलग अलग है, ये भी तो कोई पूछ सकता है आपसे कि तीनों में क्यों प्रकाश की चाल अलग अलग है, या प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल क्यों किसी पारदर्शी माध्यम में अलग अलग होती है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग को मैं ये इसको स्पष्ट करता हूं, याद रखिएगा प्रकाश की चाल, यानी आपसे क्वेश्चन यदि करेगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे यदि क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रहेगा किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। यदि क्वेश्चन भाइये ध्यान दीजिएगा, किस पर निर्भर करती है। यदि क्वेश्चन रहा किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, ये क्वेश्चन आपका रहा, ठीक ना। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, यदि ये क्वेश्चन रहा, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी पारदर्शी पदार्थ होते हैं उन सबों का प्रकाशीय घनत्व, कौन सा घनत्व, प्रकाशीय घनत्व, प्रकाशीय घनत्व, ध्यान दीजिएगा, जितने भी पारदर्शी पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों का, यानी उन सभी पारदर्शी पदार्थों का प्रकाशीय घनत्व पर प्रकाशीय चाल, प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में यदि कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है उसकी गति किस पर निर्भर करती है, तो किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल उसके प्रकाशीय घनत्व पर, किस पर, प्रकाशीय घनत्व पर निर्भर करती है। जिस पारदर्शी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व, जिस पारदर्शी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। अर्थात जिस पारदर्शी माध्यम का प्रकाशीय चाल किसी के तुलना में, किसी दूसरे माध्यम के तुलना में अधिक होगा तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। लेकिन जिस पारदर्शी माध्यम में प्रकाशीय घनत्व, कौन सा घनत्व,
प्रकाशीय घनत्व, प्रकाशीय घनत्व यदि कम होगा, प्रकाशीय घनत्व क्या होगा, कम होगा, तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो जैसे वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और वायु के तुलना में जल में प्रकाश की चाल क्या है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो वायु क्या है, आप लोग देखते होंगे, वायु में हम लोग, आप लोग क्या होता है, एकदम आराम से मतलब कि चल जाएंगे, उतना अवरोध नहीं होगा। यही आपको पानी में चलने के लिए कहे तो पानी में चलिएगा तो वो आपको कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा। यदि खुली जमीन में चलने कहे तो आप कुछ तेजी गति से चलेगा, लेकिन यदि वायु बालू पर चलने के लिए कहे तो बालू में आपको देरी से कुछ समय लगेगा, चलने में लगेगा ना। तो ठीक वही कंडीशन यहाँ पर भी होता है, यानी जिस पदार्थ का प्रकाशीय घनत्व कम उसमें प्रकाश की चाल अधिक, और जिस पदार्थ का प्रकाशीय घनत्व अधिक उसमें प्रकाश की चाल कम। तो चूंकि वायु में प्रकाश की चाल जल के अपेक्षा या कांच की अपेक्षा अधिक इसलिए होती है कि वायु का प्रकाशीय घनत्व बहुत ही कम होता है, यानी उन सबों के बनिस्पत कम होता है। उन सबों के बनिस्पत क्या होता है, कम होता है, यानी जल के बनिस्पत और कांच के बनिस्पत वायु का प्रकाशीय घनत्व कम होता है। प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, कम होता है। इसीलिए प्रकाश, वायु की प्रकाश की चाल जल या कांच से अधिक है। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, तो इसका देखिए आंसर मैं लिखा रहा हूं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं या बाद में कर लीजिए। सुनिए, यानी किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल उसके प्रकाशीय घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करती है, प्रकाशीय घनत्व पर निर्भर करती है। समझे कि नहीं, किस पर निर्भर करती है, प्रकाशीय घनत्व पर निर्भर करती है। जिस पारदर्शी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व किसी दूसरे माध्यम के तुलना में कम होगी या कम होगा, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, तथा जिस पारदर्शी माध्यम में प्रकाशीय घनत्व अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। उदाहरण के लिए वायु का प्रकाशीय घनत्व जल के प्रकाशीय घनत्व से बहुत ही कम है, इसलिए वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और जल में प्रकाश की जो चाल होती है वो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो आप लोग समझ गए, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, प्रकाशीय घनत्व पर। तो अब देखिए आप लोगों को, इसका तो आंसर हो गया। अब एक चीज याद रखिएगा, देखिए हम प्रकाश की अपवर्तन पढ़ा रहे हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन में आपको सब चीज समझा रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन में क्या बोल रहे हैं कि 2 माध्यम होता है, 2 पारदर्शी माध्यम होती है। आपको बोले कि नहीं कि प्रकाश का अपवर्तन के लिए 2 माध्यमों का होना जरूरी है, 2 पारदर्शी माध्यमों का होना जरूरी है। और याद रखिए, प्रकाश की किरणें जब तिरछी जाएगी तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लंबवत पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लंबवत जब प्रकाश की किरणें जाएगी अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के लिए बोले थे क्या, 2 माध्यम होती है, यानी एक चाहे दोनों पारदर्शी माध्यम होता है, यानी एक जल हो दूसरा वायु हो, एक कांच हो दूसरा क्या हो, वायु हो, या एक कांच हो तो दूसरा जल हो। तो 2 पारदर्शी माध्यम होना जरूरी है प्रकाश के अपवर्तन के लिए। तो अब इस दोनों माध्यम को क्या कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, अब इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन का मैं उदाहरण भी दूंगा, आप लोग को समझाऊंगा क्यों किसी कटोरी में पानी में, कटोरी क्या, किसी पानी में सिक्का जब रखी रहती है तो देखते हैं तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण सही बताऊंगा आप लोग, तो आप लोग जुड़े रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा आपको क्या बोले थे, यानी प्रकाश के अपवर्तन के लिए 2 पारदर्शी माध्यम होती है। एक जो होती है, ध्यान दीजिएगा, चाहे एक जल रहे और एक वायु है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, के बारे में चर्चा करूंगा आप लोग एकदम। ये जो है 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। आप देखिए यहां से ये वायु है, मान के चलिए ये वायु है, वायु माध्यम है, और ये जल है, ठीक है, ये जल है। अब देखिए यहां से प्रकाश की किरणें आई, प्रकाश की किरणें ये आई, तो ध्यान दीजिएगा, चलिए ये हो गई।
अब ये दो माध्यम हो गए, यहाँ पर एक माध्यम ये और एक माध्यम ये, तो दोनों माध्यम का कुछ नाम होगा। तो एक माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं और एक माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। तो किसको विरल माध्यम कहते हैं, किसको सघन माध्यम कहते हैं, इसको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान दीजिएगा, हम विरल माध्यम की चर्चा करते हैं। विरल माध्यम, ध्यान दीजिएगा, एक विरल माध्यम होता है और एक सघन माध्यम होता है। तो प्रकाश की अपवर्तन जब होते रहती है, प्रकाश की अपवर्तन की घटना के समय दो पारदर्शी माध्यम होती है। तो एक माध्यम वहां पे चाहे वायु रहे, चाहे दूसरा माध्यम जल, एक माध्यम चाहे वहां पे जल रहे, दूसरा माध्यम कांच रहे, एक माध्यम वहां पे वायु रहे तो दूसरा माध्यम कांच रह सकता है। तो दो पारदर्शी माध्यम होता है। तो यहाँ पे देखिए विरल माध्यम किसको कहते हैं, यानी कि जब को प्रकाश के अपवर्तन में के समय, या ऐसे भी बोल सकते हैं जब कोई दो पारदर्शी माध्यम हो, जब कोई दो पारदर्शी माध्यम हो, क्या हो, दो पारदर्शी माध्यम हो, उस दोनों पारदर्शी माध्यम में से जिस पारदर्शी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व, जिस पारदर्शी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कम होता हो, प्रकाशीय घनत्व क्या होता हो, कम होता है, या जिस पारदर्शी माध्यम का प्रकाश, जिस पारदर्शी माध्यम में, दोनों में से जिस पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती हो, प्रकाश की चाल क्या होती हो, अधिक होती हो, तो वह पारदर्शी माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। वह पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है। समझे कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार समझिए विरल माध्यम क्या किसे कहते हैं। जब कोई दो पारदर्शी माध्यम हो, उस दोनों पारदर्शी माध्यम में जिस पारदर्शी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कम होता है, या जिस पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। उसे कौन सा माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। तो विरल माध्यम की परिभाषा आप समझ सकते हैं कि यानी जब कोई दो पारदर्शी माध्यम हो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उस दोनों माध्यमों में से, या जिसमें प्रकाशीय घनत्व अधिक होगी, उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम को जान गए तो सघन माध्यम तो जान ही गए, क्योंकि दो ही वहां माध्यम हो रहा है, विरल और सघन। तो सघन माध्यम क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। यदि आपको सघन माध्यम पूछे कि सघन माध्यम क्या है, सघन माध्यम किसे कहते हैं, तो आप इसको आराम से अपने से भी लिख सकते हैं। तो सघन माध्यम क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरणें, ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम, जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई दो पारदर्शी माध्यम हो, जब कोई दो पारदर्शी माध्यम हो, उन दोनों पारदर्शी माध्यम में जिस पारदर्शी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व, जिस पारदर्शी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है, जिस पारदर्शी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है, या दूसरे अर्थों कह सकते हैं जिस पारदर्शी माध्यम का दोनों माध्यमों में से प्रकाश की चाल जिसमें कम होती है, उसे सघन माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम। अतः हम कह सकते हैं जब कोई दो पारदर्शी माध्यम हो, उन दोनों पारदर्शी माध्यम में से जिस पारदर्शी माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है, या प्रकाश की चाल जिसमें कम होता है, उन दोनों माध्यमों में से जिसमें कम होता है, वह क्या कहलाता है, एक के बनिस्पत यानी दूसरे के बनिस्पत वह सघन माध्यम कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक माध्यम वायु है और एक माध्यम क्या है, जल। तो साफ पता चल रहा है कि जल का प्रकाशीय घनत्व अधिक है और वायु का प्रकाशीय घनत्व क्या है, कम है। तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक है और जल में प्रकाश की चाल क्या है, कम है। इस कारण वायु जो है जल के बनिस्पत, वायु जो है जल के बनिस्पत यह विरल माध्यम हो जाएगा। कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम। समझे कि नहीं, जल के बनिस्पत यानी जल के तुलना में वायु विरल माध्यम हो जाएगा, और वायु के बनिस्पत यानी वायु के तुलना में जल क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। समझे ना, ध्यान दीजिएगा, यानी जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है कोई दो माध्यमों में से, याद रखिएगा उसमें से जिसमें अधिक प्रकाश की चाल हो गई वो विरल माध्यम, और जिसमें कम प्रकाश की चाल हो गई वो सघन माध्यम। यदि आपको पूछेगा
कि कांच एक पारदर्शी माध्यम है कांच और दूसरा है जल, तो अब इसमें कहेगा इन दोनों में से कौन सघन माध्यम है और कौन विरल माध्यम है, यदि पूछेगा तो सबसे पहले नोट देखेंगे इस दोनों में से प्रकाश की चाल किसमें अधिक है, तो डिफिनिट है कि प्रकाश की चाल जल में अधिक है। प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इकाई का है सैकड़ा हजार, इकाई का है सैकड़ा हजार, 10 लाख, 2,25,000, ठीक है, ठीक है। और कांच में क्या है, कांच में 2 लाख है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। एक जीरो बन जाएगा लाख, ठीक। अब देखिए इकाई का है सैकड़ा हजार, 10 लाख, 2,25,000। अब देखिए कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और जल में कितना है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो दोनों में से प्रकाश की चाल किसमें अधिक है, जल में अधिक है। इसलिए जल जो हो जाएगा कांच के वनिस्पत, जल जो हो जाएगा कांच के वनिस्पत, जल कांच के तुलना में या कांच के वनिस्पत, कांच के तुलना में विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, याद रखिएगा विरल माध्यम है। और यही पूछता कि कांच जो है जल की तुलना में क्या होता है, कांच जल की तुलना में क्या होता है, सघन माध्यम, यानी कांच सघन माध्यम हो जाएगा, ये जो हो जाएगा सघन माध्यम और ये जो हो जाएगा विरल माध्यम। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं। तो अब देखिएगा अभी और चर्चा करना है बहुत सारा चीज। अब एक टॉपिक और चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन की घटना का। आप लोग देखते होंगे प्रकाश के अपवर्तन की घटना में कि जैसे मान लीजिए कि ये कटोरी है, ये कटोरी है, पानी में नहीं रखें, यानी देखिएगा इसमें पानी नहीं रखें। अब हम आंख को यहां पे मान लीजिए आंख है मेरी, यहां पे आंख है मेरी, ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इसके बारे में बताऊंगा भी। ये मेरी आंख है, ठीक, ठीक ना। अब देखिए यहां पे इसके तल पर एक सिक्का रखे हैं, क्या रखे, एक तल पर सिक्का रखे हैं। तो तल पर ऐसी जगह पर सिक्का रखे हैं कि ये आंख से वो सिक्का नहीं दिखाई दे रही है, ऐसी जगह पर रखे हैं कि ऐसी जगह पर हम रखे हैं कि ये सिक्का क्या हो, नहीं दिखाई दे रही है आंख, समझे कि नहीं। यानी ये जैसे रखा हो सिक्का और ऐसा उसको देख रहे कि वो सिक्का हमें दिखाई नहीं दे। तो प्रकाश के अपवर्तन का देखिए, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना, यानी कि एक कटोरी में हम एक सिक्का को रख दिए, ठीक, और एक सिक्का को ऐसी जगह पर रखे कि वो सिक्का जो है हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, आंखों पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या किया, धीरे धीरे जल भर दिए। तो जल जब भर दिए, ध्यान दीजिएगा, जल जब भर दिए, इसमें जल भर दिए, तो जल भर दिए तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरणें जो है आ रही। तो ये ध्यान दीजिए, जब जल दे भर दिए, ये आपका क्या हो गया, ये पहले वायु माध्यम था, ये कौन सी माध्यम थी, वायु माध्यम थी। लेकिन जैसे ही जल भर दिए, ये कौन सा माध्यम हो गया, जल माध्यम। ये कौन सा माध्यम हो गया, जल माध्यम हो गया, समझे कि नहीं, ये जल माध्यम हो गया। अब ये जल माध्यम हो गया और ये वायु माध्यम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे अब मेरे पास कितना माध्यम हो गया, 2 माध्यम हो गया। अब जल जैसे डालते हैं तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या होती है, विचलित हो जाती है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें, ध्यान दीजिए, जो आ रही है प्रकाश की किरणें, ये ऐसे आती है, सीधे आती है, लेकिन प्रकाश की किरणें होती है क्या होती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरणें क्या होती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें, जब इसमें कटोरी में रखा हुआ सिक्का को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, और जब तक इसमें पानी नहीं भरा हुआ था तो वो मेरी आंखों से वो नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसी जगह पर हम अपनी आंखों रखी थी। लेकिन जैसे ही इसमें पानी डाल दिए, इस कटोरी में पानी डाल दिए, तो पानी डालने के बाद क्या हुआ, हम जानते हैं कि जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में
प्रवेश करती है तब प्रकाश की किरणों में क्या होती है, विचलन होती है। तो प्रकाश, ये हमारी आंखों की जो प्रकाश की किरणें होती है सीधे ऐसे निकलती, लेकिन जिसे इस माध्यम में आई तो प्रकाश की किरणों में क्या हो गया, विचलन हो गया। तो इस विचलन के कारण से प्रकाश, ये विचलन के कारण से ये प्रकाश की किरणें यानी विचलित जो हो गई, इस विचलन के कारण से ये जो सिक्का होता है, ये सिक्का उठा हुआ नजर, यानी तली से, ये तल से, कटोरी के तल से उठ करके ऐसा लगता है कि यहाँ पर आ गई है, क्योंकि प्रकाश की किरणें यहाँ पर आती हुई नजर आती है। और ये जो सिक्का होती है विचलन के कारण से यहाँ, इस कारण से देखिए पहले सिक्का यहाँ नजर आ रहा था, लेकिन अब प्रकाश की किरणें कहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर, और ये सिक्का यहाँ से हमको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इससे देखिए यहाँ से यहाँ कुछ ऊंचा हो रहा है कि नहीं। तो इस प्रकाश के अपवर्तन के कारण से जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणों में क्या होती है, विचलन होती है। इस विचलन के कारण से प्रकाश, ये सिक्का जो होती है कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आती है और ये डायरेक्ट हमारी आंखों तक आ जाती है। इस कारण से पानी में रखा हुआ सिक्का हमें कुछ क्या होती है, ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तो ये हुआ आपका प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना। तो आज की क्लास में इतना ही। पुनः मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों के बीच इस चैप्टर से लेकर के आऊंगा, तो आप सब बताएंगे जरूर कमेंट करके आज की क्लास कैसी